दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास है एक्साइड का 1050 VA इन्वर्टर। ये एक्साइड कंपनी का है, 1050 VA का है। ये मॉडल नंबर है 1050 GQPO 1050 VA का एक्साइड इन्वर्टर है। ये हमारा इन्वर्टर ख़राब हो चुका है। इसमें इसका PCB जो है वो ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बैकअप इंडिकेटर है, वो ब्लिंक करता है और फिर ऑफ हो जाता है। ये जलता है फिर ऑफ हो जाता है। ये हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा ये बैकअप नहीं दे पा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर बटन, इसको दबाने के बाद भी हमारा जो है बैकअप नहीं दे रहा है। ये बार बार ऑन और ऑफ हो रहा है, ये इसका बैकअप मोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज भी बहुत सही से दिखा रहा है। यहाँ पे इसका बैटरी का वोल्टेज भी सही से दिखा रहा है। हमारी बैटरी पूरी चार्ज है, उसके बाद भी हमारा इन्वर्टर वो काम नहीं कर रहा। देख सकते 13 वोल्ट चार्ज है हमारी बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छा चार्ज माना जाता है। फुल्ली चार्ज है हमारी बैटरी, फिर भी उसके बाद भी हमारा जो इन्वर्टर है वह ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका कार्ड ख़राब हो चुका है, इसका कार्ड ख़राब हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसका कार्ड चेंज करने वाले हैं और चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर वह ऑन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसका कार्ड को चेंज करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसका हम स्क्रूप निकालेंगे। चारों साइड का जो स्क्रूप लगा हुआ है इसको निकालेंगे, जिससे हमारा ऊपर वाला कवर खुल जाए। तो इसके चारों साइड का मैंने स्क्रूप निकाल दिया है। अब इसके केस को हटाते हैं। थोड़ा इससे निकालने के लिए पीछे पुल करना पड़ता है, जिससे कि हमारा केस बाहर निकल जाता है। तो देख सकते हैं इस टाइप का कुछ हमारा केस निकल गया है। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा कार्ड है और ये वाला कार्ड हमारा ख़राब हो चुका है। तो आज ही इस कार्ड को रिप्लेस करेंगे, एक नया कार्ड लगाएंगे, जिससे हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगेगा। और ये रिपेयर के लिए भेज देंगे और इसमें हम नया कार्ड लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा है एक्साइड कंपनी का ये नया कार्ड, ये वर्किंग कंडीशन में है। तो इसी को आज हम रिप्लेस करेंगे, इसको लगाएंगे और ये जो हमारा कार्ड ख़राब हो चुका है इसको बाहर निकाल देंगे और ये वाला कार्ड हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको निकालते हैं बाहर और इसको लगाते हैं। तो ये 8 mm का बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको मैंने निकाल लिया, इसको लगा के रख देंगे जिससे कि हमारा ये खो ना जाए। दोस्तों इसके जो 8 mm के बोल्ट थे वो सारे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर से बिल्कुल कार्ड अलग हो चुका है। अभी इसमें से कुछ यहाँ पे सॉकेट दिए गए हैं, इसको मैं पुल करूँगा जिससे कि हमारा निकल जाएगा और हमारा कार्ड बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ निकालना पड़ता है, इसको खींचने से आसानी से बाहर आ जाता है।
देख सकते हैं दोस्तों, इसका कार्ड पूरा अलग है। यहाँ पे एक और बोल्ट है जो 8 mm का बोल्ट है, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 mm नहीं बल्कि 10 mm का लगा हुआ है, तो हम 10 mm का रेंच लगाएंगे और इसका बोल्ट को भी वापस निकाल लेंगे हम। आपको जैसे जैसे आप इसको खोल रहे हैं वैसे वैसे याद रखिएगा, जिससे कि आपको लगाने में आसानी हो कि कौन सा नट हमें कहाँ खोला था। तो इसको भी मैंने यहाँ से निकाल लिया, आप देख सकते हैं। अब हम अपने कार्ड को निकालेंगे। कार्ड को निकालने से पहले इसके चारों साइड में स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। ये चारों स्क्रू को खोलेंगे जिससे हमारा कार्ड बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं, इस टाइप का स्क्रू आपको चारों साइड से निकालना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने चारों स्क्रू को निकाल दिया। अब हमारा कार्ड बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल कार्ड बाहर आ चुका है। यहाँ पे चारों साइड में स्क्रू लगे होते हैं, इसको निकालना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डीसी फ्यूज लगा हुआ है। आप डीसी फ्यूज भी चेक करके देख सकते हैं कि हमारा डीसी फ्यूज उड़ा था या डीसी फ्यूज नहीं उड़ा था। तो हमारा डीसी फ्यूज बिल्कुल ओके है। हमारा कार्ड में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। अब हम ये दूसरे कार्ड को हम इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं ये हमारा दूसरा कार्ड। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो हमने जैसे खोला था वैसा ही इसमें लगा देना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस कार्ड को हम लगाते हैं। लगाने से पहले हमें यहाँ पे इसमें लगा लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, यहाँ पे इस बोल्ट में हम इसको लगाएंगे सबसे पहले। ये नीचे वाला जो वायर है, जो डीसी वायर है जिससे हमारा बैटरी लगता है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे एक नेगेटिव वायर। आप देख सकते हैं ये डीसी वायर नेगेटिव वाला है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे एक वॉशर भी लगता है, तो वॉशर को भी हम लगा देंगे। देख सकते हैं ये वॉशर है, इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद ये हम अपना 10 mm का बोल्ट को यहाँ पे लगा देंगे और इसको अच्छे से टाइट करना है। अगर आप अच्छे से टाइट नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम दे सकता है आपका इन्वर्टर, बैकअप कम देगा या बैटरी को अच्छा से चार्ज नहीं करेगा। तो पूरे फुल्ली टाइट करना है, जितना हो सके उतना टाइट कर देना है इसको। तो हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो मैंने इसको पूरा टाइट कर दिया है। अब इसके चारों स्क्रू को लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे। सबसे पहले इसकी वायरिंग को कर लेके देख सकते हैं, ये छोटा वाला यहाँ पे लगता है एक, यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स बना हुआ रहता है, अब इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और ये हमारा एक छोटा वाला इधर लगता है, तो मैंने यहाँ पे भी इसको लगा दिया।
और ये वाला जो है फ्रेंड्स ये यहाँ लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है, यहीं पे इसको लगा देंगे, इंसर्ट कर देंगे। आपको बस इसको सही से अलाइनमेंट करके इसको प्रेस कर देना, जिससे ये फिट बैठ जाएगा। तो ये लग चुका है। अब सबसे पहले इसको लगाएंगे, देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे इसका बॉक्स टाइप का बना हुआ है। आपको जो वायर जहाँ से खोले हैं उसी डायरेक्शन में वहीं पे लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने सही से बिल्कुल लगा दिया। अब इसके चारों साइड के स्क्रू को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने चारों इसके स्क्रू को लगा दिए हैं। अब ये जो तीनों कनेक्शन है इसको हम करेंगे, पहले प्लस वाला यहाँ जोड़ेंगे और दोनों माइनस वाला जो ट्रांसफार्मर से जो आया है, ये ट्रांसफार्मर का दोनों वायर है, इसको हम इसमें और इसमें जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे। और ये पॉजिटिव वाला वायर जो बैटरी से आया है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लगाने के लिए हमें ये वाला जो टूल है, ये वाला जो बोल्ट है, इसको लगाना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, इसको यहाँ रख लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, जिससे हमारा इसमें फंस जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर से फंस चुका है। अब इसको हम इसमें लगा के और कस देंगे। तो देख सकते हैं मैंने बोल्ट को अंदर डाल लिया है। अब इसको हम कस देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास है 8 mm का बोल्ट। तो इसको 8 mm की रेंज से कसना होगा हमें। पूरा अच्छा से टाइट कर देना है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छा से टाइट कर दिया है। इसको पूरा अच्छा से टाइट कर देना है, जिससे लूज ना रहे हमारा वायर। लूज रहेगा तो ये चार्जिंग में प्रॉब्लम करेगा, बैकअप अच्छा से नहीं देगा, चार्जिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे वायर को सही जगह जहाँ से मैंने निकाले थे उसको वहीं पे लगा दिए हैं। अभी हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है मेरा इन्वर्टर। अब इसको बैटरी के साथ लगा के देखेंगे कि हमारा ये बैकअप देता है कि नहीं, और इसको चार्जिंग पर भी लगा के देखेंगे कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको लगा दो। दोस्तों हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो इसमें इसका जो पुराना पीसीबी था वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसमें नया पीसीबी लगा दिया। और आप देख सकते हैं कि इसमें बैकअप ऑन भी है, और ये हमारा जो इन्वर्टर है वो बैकअप, इस पर भी बैकअप चल रहा है। आप देख सकते हैं ये पुराना पीसीबी में इसमें ओवरलोड का साइन दिखा रहा था, हमारा बैकअप ना चल रहा था और ना ही ये बैटरी को चार्ज कर रहा था। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है, जैसा न्यू में था। आप देख सकते हैं अभी बैटरी की वोल्टेज 13.4 है, इसमें कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। और इसमें पुराना वाला में इसमें ओवरलोड दिखा रहा था, हमारा बैकअप नहीं दे रहा था इन्वर्टर। तो मैंने इसका पीसीबी चेंज कर दिया और ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी इसको चार्जिंग पे लगा के देखेंगे कि ये बैटरी को चार्ज करता है कि नहीं करता। देख सकते हैं इसमें लोड भी 9% का लोड भी अभी ये चला रहा है, तो ये वर्क काफ़ी अच्छा से कर रहा है। तो चलिए अब इसको चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसे चार्जिंग पे लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो ये बैटरी को चार्ज करना भी स्टार्ट कर चुका फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, 13.8 है। तो देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी को ये चार्ज कर रहा है। तो ये हमारा जो पीसीबी है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।